दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भाषाई जहर घोलने का काम शुरू हो चुका है। ठाकरे बंधु उसी राजनीति पर चल पड़े हैं जहां से राजनीति बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी। हालांकि बाला साहब ठाकरे एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर विचारधारा की राजनीति उन्होंने शुरू की थी और काफ़ी ऊंचाई तक भी पहुँचे। लेकिन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीति का पतन किया है खुद ही, इसमें किसी और का दोष नहीं है। चूँकि मुंबई में बीएमसी चुनाव आ रहे हैं और बीएमसी चुनाव का हारना यानी ठाकरे बंधुओं के परिवार की राजनीति का अंत है, क्योंकि बीएमसी का एक बहुत बड़ा बजट है। तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का बीएमसी का बजट है, जहां से इन्हें अपनी राजनीति के लिए फंड आता है इनका। और अगर बीएमसी चुनाव ठाकरे परिवार हार गया, इनके हाथ से बीएमसी निकल गया, तो इनकी राजनीति पूरे तरीके से मटियामेट हो जाएगी। इसीलिए बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भतीजे हैं जो उनके, इनमें लंबे समय से एक टकराव की स्थिति थी। लेकिन अपने अस्तित्व को मिटता हुआ देखकर दोनों में सुलह हो गई है। दोनों चचेरे भाई एक साथ आ गए हैं और राज ठाकरे जिस तरीके की बयानबाजी अब उन्होंने शुरू की है, उससे लगता है कि वह उसी मोड़ पर जाकर खड़े हो गए हैं जहां से बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति शुरू की थी। राज ठाकरे एक बार फिर से हिंदी भाषियों के खिलाफ आग उगलने में लगे हैं, उनके खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने में लगे हैं। हिंदी के खिलाफ जहर लगातार उगल रहे। उनका कहना है कि जो हिंदी के लिए मजबूर करेगा उसको लात मारूंगा। सवाल यह है कि आखिर कौन उनको मजबूर कर रहा है? कोई मजबूर नहीं कर रहा है। क्या वह महाराष्ट्र में, मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का पर फिर कहर बरपाना चाहते हैं? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इनसे एक बड़ा सवाल यह है कि मुंबई जो माया नगरी है, फिल्म इंडस्ट्री है, क्या वहाँ जाकर आप उनको मराठी बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं? क्या जावेद अख्तर जो लगातार या तो उर्दू में बोलता है और अगर हिंदी लिखता है तो वो अंग्रेजी में लिखता है, क्या जावेद अख्तर के पास जाने की हिम्मत है ठाकरे बंधुओं में? या कि मुंबई में रहने वाला एक बड़ा तबका जो डंके की चोट पर जिनके वीडियो वायरल होते हैं और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो मुझसे मराठी बोल के दिखवाएं, लेकिन वहाँ नहीं आएंगे ये लोग। इन लोगों का कहर बरपेगा ठेले वालों पे, सब्जी वालों पे, यानी कमज़ोर जो लोग हैं, यह उनको दबाएंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे और उसके ज़रिए अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, अहंकारी और असफल नेता बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और राज ठाकरे तो वैसे भी राजनीति में कोई खास नहीं कर पाए, सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन उद्धव ठाकरे की राजनीति जब से गिरावट के दौर में पहुंची है, चूँकि उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता किया, उनकी राजनीति आसमान से गिरकर ज़मीन पर आ गई। और इन्हीं सब विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए दोनों भाइयों में अब समझौता हो गया है और अब ये दोनों भाई मुंबई में रहने वाले, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो निवासी हैं, जो मुंबई में रोज़गार के लिए रहते हैं, छोटे तबके के लोग, उन पर कहर बरपाने का काम करेंगे अपनी राजनीति के लिए। दोस्तों याद रखिए, विचारधारा से विहीन, आत्ममुग्ध और अहंकारी नेता, और ख़ास तौर से जब इनके हाथ से सत्ता जा रही हो, इनकी पावर इनसे छिन रही हो, यह लोग बहुत खतरनाक हो जाते हैं।